गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया था कि कैसे एनजीओस, लोअर लिम्ब एनजीओस कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्यों क्यों किसके रिगार्डिंग क्या फ्लो रेट रहता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट प्रोसेस कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये एनजीओ है, ये वाला एनजीओ जो मैंने लास्ट में दिखाया था आपने एनजीओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। आपको थोड़ा सा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो। हाँ, ये जो कॉम कार्डिक है इसको हटा के एवीए करना पड़ता है। इसको एवीए में कीजिए और यस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका खुल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको बना रखा है, बुक मार्क कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एवीए में खुलेगा कैसे। ये लोड हो रहा है। लोड होते होते तो मैं आपको दो चार आप मुझे चीजें बताना कि क्यों फ्लो रेट इसमें ज्यादा चाहिए हमें देना होता है। क्या रीजन है कि हमें 120 ml कॉन्ट्रास्ट देना है। हम तो भाई 100 ml, बाकी हम जो कार्डिक में भी 90-95 ml में दे के खत्म कर देते हैं। मतलब हार्ट रेट सबसे, मतलब हम सबसे ज्यादा फ्लो रेट भी हम उसके अंदर देते हैं। बट हमें इसके अंदर क्यों हमें इतना 120 ml कॉन्ट्रास्ट यूज करना पड़ा, तो आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी क्या ये खुल गया मेरा, जो मैंने ये बनाया था। अब क्या होता है ना, अब जैसे कि ये दो तरह के ऐसा था, कई बार जैसे आर्टरीज यहाँ से कटी रहती है, जैसे अगर मैं खोलूं, ठीक है, तो कई बार जैसे मैं एवीए में लोड करूं इसको, तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने इसको एवीए में लोड किया मैंने, कई बार वो पूरा बन के नहीं आता है कि क्यों पूरा नहीं बन के आया, देख रहे हो। अभी जैसे ऐसे आएगा, ठीक है। ये बोन तो अपन आप कितना टाइम लगाओगे, तो इसमें एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, इसको बोलते हैं बोन रिमूवल। जैसे दो होते हैं कि स्कल रिमूवल जो हम करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था एंजियो ब्रेन, एंजियो नेक में हम स्कल रिमूव यूज करते हैं, बट इसके अंदर हम बोन रिमूवल यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है, नहीं तो आपसे मिस हो जाएगा और ये आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ ध्यान रखना है कि हर चीजों के अपने अपने इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर बोन रिमूवल में गए, रिमूव्स ऑल बोन में हमने क्लिक किया और ये हमने कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रहा है, 0% है। यहाँ पे धीरे धीरे और 1% हो गया। धीरे धीरे जैसे 100% होगा, ये सारी बोन हट जाएंगी, ठीक है। मैं आपको ट्रेसिंग भी सिखा देता हूँ कि अगर सपोज की जैसे कि अब इस पेशेंट का तो फ्लो रेट ठीक है, कई बार क्या होता है फ्लो रेट सही से कहीं से यहाँ से कट जाता है, या फ्लो रेट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होता है कई बार वो सुपरफिशियल सिग्नल्स देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट्स में ऐसे प्रॉपर ही दिखेगा, ठीक है। कभी ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि उसको अगर डिफेक्ट है तो हो सकता है यहाँ पे नहीं आ रहा हो, इधर नहीं आएगा उसका सिग्नल, कहीं नीचे सिग्नल नहीं हो। तो इसके लिए आपको उसका बेस इमेज, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्यों दिखाया था आपको बेस इमेज, यही पर्पस था मेरा बेस इमेज दिखाने का आपको, कि आपको पता चले कि कई बार जैसे कि अब बेस इमेज हम देख लेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा उसका सिग्नल वहां पे लॉस हुआ है। अभी इसमें सिग्नल प्रॉपर आ रहा है, मैं अभी एक दो और आपको दिखाऊंगा कि उसमें सिग्नल लॉस है, कि वहां पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है आपको पता करने का कि क्यों, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। जब तक पोस्ट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तब तो मैं सारी चीजें आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसको फ्रैक्चर है। अब ये जो हमारे पास पेशेंट जो आया था ना, अब इसको फ्रैक्चर था, तो अब ये देखना कोशिश किया गया एंजियो ब्रेन और नेक करके कि अगर जो ये क्या कहते हैं, जब इसको एक्सीडेंट होके आया कि कहीं इसके नर्व तो नहीं कट गई है, टीबीएल है यार, जो भी इसको जो सप्लाई कर रही है पॉप्टिलियर टीबीएल, और जो यहाँ फ्रैक्चर हुआ है यहाँ से उसका कट तो नहीं गया है, उसकी सप्लाई देखने के लिए तो हमें हमेशा बेस इमेज देखनी पड़ेगी, जो मैं बेस इमेज आपको दिखा रहा था। तो आप इसमें देख रहे हो उसका फ्लो रेट ठीक है, मतलब इतना बोन टूटी है, सिग्नल्स में इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है इसके, ठीक है। फ्रैक्चर ही हुआ है, इसको वैसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ। तो आपको बेसिक्स आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 56% हो गया, ठीक है। अब देखो 100% हो गया था, और ये देखो ये आ गया। अब ये देख रहे हो यहाँ पे कट गया है ये, बट हमारे इसमें आ रहा है, बेस में आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन है एड वेसल्स का। अब यहाँ पे देखो ये एड वेसल्स का है, मैंने इस पर क्लिक करूंगा।
अब ये देखो, ये इसका कलर चेंज हो गया। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉपर आपको क्लिक करना पड़ेंगे, भरना पड़ेगा ये। जहां जहां आपको सिग्नल लॉस लगेगा वहां आपको भरना पड़ेगा, ऐसे करके। फिर ये जो राइट का टिक आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक करो, अप्लाई कर दो। अभी देखना ये जुड़ जाएगी। 1 सेकंड लेगा, कुछ सेकंड्स लेते हैं वो। ये क्यों हमें, अब ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें इसको वीआरटीज में दिखाना है कि बॉडी, अब बोन के बाद कैसा, सिर्फ हमें आर्टरीज दिखाना है। बोन को निकाल दो। अब देखो यहाँ पे चिप वो हो गई है, अभी भी देखो थोड़ा सा रह गया। तो हमारा यहाँ पे देखो, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे और भी रह गया है। तो हम इसको थोड़ा सा और करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, बोन पे क्लिक हो गया तो बोन आ जाएगी। तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं कि सोचना कि आपने, मैं इतना आपको आसानी से करके दिखा दे रहा हूँ तो इतना आसान है। ये इतना आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस का ही है सब। ठीक है, प्रैक्टिस मांगती है सारी चीजें। अगर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको सिग्नल्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा और है, आप कर लेना, कर लोगे। थोड़ा सा जैसे इसको थोड़ा कट वट करके इसको प्रॉपर इसको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको रीनल करके इसको और काट के मैंने काट रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कैसे किया हुआ, मैंने फिल्मिंग में देखो ये बना रखा है, देखो, दिखा आपको सुपरफिशियली कितना मैंने इसको एकदम, और भी जितना भी मुझे जितना भी कुछ लगा मैंने काट वाट दिया था। अब जो मैं आपको उसके अंदर दिखा रहा था, अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो, आप इसको प्रॉपर देखो, थोड़ा सा आराम से, एकदम टाइम ले लो उसको। थोड़ा जूम भी कर देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, अभी देखो मैंने इसको पूरा इसको ट्रेस करके और आप लोगों के लिए लिख दिया है कि क्या कहाँ से। अब इसका थोड़ा सा ऊपर जो होता है ना, एब्डोमिनल आयोटा स्टार्ट होती है यहीं से, मतलब थोड़ा सा है एकदम, थोड़ा सा हल्का सा, और ऊपर से एब्डोमिनल आयोटा स्टार्ट होती है। ये एकदम बेस है, थोड़ा सा और ऊपर से एब्डोमिनल आयोटा साथ में। ये देखो, ये रीनल है, ये दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ये देखो, ये रीनल है, राइट रीनल, लेफ्ट रीनल। ठीक है, अब ये देखो आपका बाइफर्केशंस है, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये बाइफर्केट हो गया ना राइट और लेफ्ट में। ठीक है, अभी क्या है, ये जब बाइफर्केट हुई है, बाइफर्केशन हुआ है इसका, देखो बाइफर्केशन हुई है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बाइफर्केशन इसने नीचे जाके कॉमन इलियक बनाया है। और मैं जो आपको एक्सटर्नल, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है, ये तो बाइफर्केशन का है, ये जो है ये एक्सटर्नल इलियक है, और ये इंटरनल इलियक है, मतलब अंदर की तरफ है, इंटीरियर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है, कुछ इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। और ये कॉमन इलियक है, ठीक है, कॉमन इलियक बना रही है, ये बाइफर्केट कर रही है। ठीक है, ये ऐसा बाइफर्केशन तो आपको दिख ही रहा है, समझ में आ रहा है। ये एक्सटर्नल इलियक, ये इंटरनल इलियक, मतलब ये इंटरनल अंदर की, एक्सटर्नल बाहर की, इजी है। और ये कॉमन इलियक। अब उसके बाद आप देखो, यहाँ मैंने दिखाया आपको, इसको आप देखोगे तो ये डीप फेमोरल है जो बाहर से जा रही है। क्योंकि ये सब बेसिक्स आपको एनाटॉमी पूछते हैं, आप कहीं इंटरव्यू दोगे या कहीं भी कुछ भी जाओगे तो ये पूछा ही जाता है, पूरी ही एनाटॉमी पूछते हैं। मैं तो आज तक जितनी जगह गया हूँ इंटरव्यूज देने, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है या दिल्ली के जो भी इंडिया बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, वो आपके एनाटॉमी पूछते ही पूछते हैं। यार इतनी एनाटॉमी तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, कि डीप फेमोरल कौन सी है, सुपरफिशियल कॉमन इलियक कौन सी है, रीनियल कौन सी है, एब्डोमिनल आयोटा का, बायोफर्केशन का है। मुझे तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है मुझे, बट ये आपको पता होना चाहिए इतना तो, और इतना याद करना है इसको प्रैक्टिस करना कैसे करते हैं। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये डीप फेमोरल है, ठीक है, डीप अंदर की तरफ चलेगी। ये सुपरफिशियल है, ठीक है, सुपरफिशियल फेमोरल है। ठीक है, दिख रहा है आपको? इसको और जूम कर दो, देखो, आप देख रहे हो सिस्टम पे, ये डीप फेमोरल, सुपरफिशियल फेमोरल। अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये पॉप्टिलियर आ रहा है। पॉप्टिलियर आपको दिखाया मैंने, पॉप्टिलियर फोर्सा, मतलब जहाँ पे
हमारा नी जो होती है, नी का जो स्टार्टिंग वाला, जो नी जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो पॉप्टिलर बोलते हैं। तो पॉप्टिलर फोसा से ही, पॉप्टिलर फोसा आपको वर्ड आप देखना, पॉप्टिलर फोसा से पॉप्टिलर आर्टरी कैसे निकलती है, ठीक है। ये मेरे बताने के बाद आप पढ़ा भी करो खुद से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अभी क्या है, एंटीरियर टीबियल आर्टरीज है, मतलब टीबिया, देखो इससे आपको बोन भी याद हो गई और आपको इससे पता लग गया कि उससे एक वर्ड आ गया, ठीक है। बोन आपको पता है ना, तो उससे ही वर्ड निकलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये एंटीरियर टीबियल जो सबसे बाहर है एंटीरियर है, फिर जो ये अंदर वाली है ये पेरिनियल है, पेरिनियल आर्टरी है, प्रियोनल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर टीबियल है, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच में जो ये राइट और लेफ्ट, जो पेरिनोनल और पोस्टीरियर के जो बीच में आ रहा है, टीबियो पेरिनोनल ट्रंक बोलते, ये ट्रंक बना रहा है भाई, क्योंकि ट्रंक से ही निकलेंगी ना चीजें। ट्रंक की राइट में ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक से ये डिवाइड हो गई, ठीक है, पेरिनोनल और पोस्टीरियर, ठीक है। तो बेसिक्स तो आपको पता चल ही गया ना कि कैसे क्या 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 नाम रहता है। तो ये सब आपको कई बार आप वीडियोस देखा करोगे ना, एक बार आप सोचोगे कि एक बार वीडियो देख लिया समझ में आ गया, नहीं आएंगे समझ में। आप एक बार 2 बार पॉज करके आराम से पानी वानी पी के रिलैक्स होके 2 3 4 5 बार 6 बार देखोगे तो चीजें, आप एक बार सोचते हो उसका सोचते हो कि चीजें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतने साल प्रैक्टिस की है तो जाके आई है। मैं आज भी इतनी प्रैक्टिस करता हूँ और आज भी मुझे सीखना ही होता है, मैं सीखता ही हूँ। बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तभी हम जब डेली इसको रिवाइंड करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियोस में, आज भी मैं भी वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या जो भी मुझे डाउट्स होता है मैं भी दूसरों की वीडियोस या अपनी वीडियोस, जो भी मैं मैक्सिमम अपनी वीडियोस जो मैंने पुरानी बना रखी हैं मैं उनको देखता हूँ, ठीक है। मुझे भी रिमाइंड होता है कि अच्छा मैंने ऐसा बताया था यार, मुझे ये पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें ये भी जरूरी है, ये आप नॉलेज के पर्पज से भी दिखा करो, ठीक है। उसके बाद आप फिल्मिंग पे ऐसे ऐसे करके फिल्मिंग में ले आओ, ठीक है, फिल्मिंग के शॉट्स ले लो। अब ये फिल्मिंग में देखो कितना अच्छा लगेगा। अब कोई सर्जन होगा जो उसको सर्जरी कर रहा होगा, उसके लिए कितना इजी हो जाएगा। आपने 60% काम आपने उसको करके दे दिया कि एक सर्जन के लिए आपने कितना काम इजी कर दिया, ठीक है। जो भी इसके लिए सर्जरी करेगा उसके लिए काम कितना आपने सारा उसको नाम के साथ और लिख के साथ ये बता दिया कि अच्छा ये आर्टरीज हमने, क्योंकि मैं उसको जोड़ना आपको क्यों बता रहा था, मैं आपको डायरेक्ट ये दिखा सकता था, मैंने क्यों नहीं दिखाया जोड़ना, क्योंकि जब हम बेसिक्स में, क्योंकि अगर आपने ये वाला नहीं जोड़ा, आपने बेस नहीं देखा, तो आपको कैसे पता लगा कि उसने सप्लाई दिया है। आपने जोड़ ही नहीं पाओगे, जब जोड़ोगे नहीं तो उसको मानेंगे कि वो फाइंडिंग है, उसको तो ये आर्टरी नहीं है। और उसको जब उसको ऑपरेशन कर देंगे, उसको खोलने जाएंगे तो दिखेगा अच्छा ये तो सिग्नल दे रहा है, बाइफर्केशन तो है, कॉमन इलेक्ट तो है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम सबका, हर आदमी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। यही बेसिक्स मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब जिस दिन आपने इतना अच्छा बना के दे दिया, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसका। बट अगर आपने इसका कुछ छोड़ दिया, बेसिक्स इसका नहीं किया, आपने 4 बार उसका वो बेसिक्स नहीं देखा, तो आप नहीं पता कर पाओगे। और क्योंकि और आपकी रिपोर्ट और आपकी फिल्मिंग और डॉक्टर की रिपोर्ट, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बना के हमें ही भेजना होता है। ये भेज के उसका फिर रेडियोलॉजिस्ट भी देखता है, वो भी चेक करता है, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट्स भी लिखता है, फिर वो आपसे ही पूछता है, क्योंकि हम दोनों पूरी टीम वर्क है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट का, रेडियोग्राफर और रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट का ये वर्क होता है। उसके बाद हॉस्पिटल जो होता है हर चीजों पे निर्धारित, मतलब हर चीज मिला के चलते हैं, जब चीजें जाके बनती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। मैं आपको मेरा कहानी बताने का रीजन यही है, बेसिक्स, ठीक है। अभी तो मैं इसको एंड करता हूँ, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।